आपने शायद देखा होगा कि कई लोग आत्मगर्व की भावना से भरे होते हैं, अपने कार्यों की चर्चा करते हुए। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में हम अपनी पहचान और उपलब्धियों से ही मूल्यांकन करते हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का फल मीठा हो, और यही उस आत्मगौरव का मूल कारण है। हमारी संस्कृति में माता पिता की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसने अपने माता पिता को सुख और सुविधाएं प्रदान की हैं, तो यह केवल एक भावना नहीं बल्कि एक संस्कार है। वह व्यक्ति यह सोचता है कि उसके कार्यों के द्वारा उसके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह भावना दूसरों के प्रति दया, करुणा और स्नेह का प्रतीक है, जो एक स्वस्थ समाज की आधारशिला है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वास्तव में क्या हमें अपने कार्यों का फल मिल रहा है? क्या यह केवल बाहरी प्रशंसा है या आंतरिक संतोष की भावना भी है? जब हम अपने प्रयासों को देखते हैं, तो क्या हम केवल दूसरों द्वारा स्वीकार्यता की तलाश कर रहे हैं, या हमारी आत्मा और आंतरिक भावनाएं भी हमें संतोष का अनुभव कराती हैं? दृष्टि और दृष्टिकोण के इस खेल में हम क्या अर्पण करते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। क्या हम अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को समझते हैं? क्या हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग कर पा रहे हैं? इस सवाल का सही उत्तर हमें हमारे कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाएगा और हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति सजग रखेगा। जब हम अपनी पहचान की खोज में निकलते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमें जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा सच जो कभी-कभी हमें असहज भी कर सकता है, परंतु यही वह सत्य है जिससे हम सीखते हैं और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करते हैं। इस तरह दृष्टि और दृष्टिकोण का खेल हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे परिश्रम का फल न केवल बाहरी दुनिया पर निर्भर करता है, बल्कि हमारे अपने अंतर्मन की आवाज भी महत्व रखती है। जब हम अपने कार्यों को समझते हैं और अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तब हम सच में अपने जीवन की खूबसूरती को महसूस कर पाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुसार ही जगता है। जैसे व्यक्ति की सोच उसके आसपास की दुनिया को आकार देती है। यह दृष्टिकोण केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक भावनाओं और संवेगों को भी परिभाषित करता है। जब आप सकारात्मकता से भरे होते हैं, तो संसार आपके लिए भी रंगीन हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शुभता की चाह रखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन में ममता और दया को जागृत करना है। सोचें, कैसे एक छोटे से अंकुर में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है। वही अंकुर आपकी सोच और आपके कार्यों का प्रतीक है। जब आप अपनी माँ में सकारात्मकता का बीज बोते हैं, तो वही बीज आगे चलकर आपके जीवन में फलित होता है। उस वृक्ष की छाया में आपके सुख दुख सब कुछ निहित होते हैं। इसी प्रकार जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, तो आपकी सोच से निकले कार्य भी फलित होते हैं और आपको इच्छित फल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें कि आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। अगर आपने किसी को दुख दिया, तो उसका फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपका वृक्ष कैसा होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आपने अपने मन में कैसा बीज बोया है। जब आप अपने कार्यों में प्रेम, करुणा और सहानुभूति का समावेश करेंगे, तो आपको जीवन में केवल शुभता ही शुभता मिलेगी। आपके जीवन में परिस्थिति भले ही कैसी भी हो, सकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा आप उसे बदल सकते हैं। जैसे सूरज की किरणें बादलों को चीरकर निकल आती हैं, वैसे ही आपके सकारात्मक विचार विपरीत हालातों में भी आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यह एक जीवन का सत्य है कि जो आप सोचते हैं वही बन जाता है। आपकी सोच ही आपके जीवन का वास्तविक रूप निर्धारित करती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता के अनंत रंग भरें। यह एक यात्रा है, एक निरंतर प्रक्रिया। हर दिन, हर क्षण अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करना होगा, ताकि आपके जीवन का वृक्ष फलित होते रहे। याद रखें, आपके मानसिक दृष्टिकोण का फल आपके हाथ में है। इसलिए आज ही अपने मन में सकारात्मकता की बीज बोएं, ताकि कल आपके जीवन में केवल खुशियों के फूल खिलें। हमारे विचारों की शक्ति वास्तव में अद्भुत होती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि वह दूसरों को दुखी करेगा, तो वह अपने भीतर ही उस पीड़ा को महसूस करने लगता है। यह समझना जरूरी है कि हमारे मन में उभरने वाले विचार न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी उनका असर पड़ता है। जब हम किसी को दुख देने की सोचते हैं, तो वह दरअसल हमारे लिए ही एक बुरा अनुभव बन जाता है। दूसरी ओर, यदि हम अपने विचारों को सुख देने की दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारे जीवन में सुख और शांति की
अद्भुत संचारित ऊर्जा पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति इस विचार को अपनाता है कि वह दूसरों को खुश करना चाहता है, तो उसके मन में एक सकारात्मक वृक्ष उगता है जो जीवन के फल लाता है। यह फल न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि उसके आसपास के सभी के लिए आनंददायक होते हैं। सुख और दुख का अनुभव हमेशा हमारे आसपास होता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में अपने विचार को मोड़ते हैं। जब सुख हमारे जीवन से दूर चला जाता है तो हमें अनुभवों का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव हमारी सीखने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन के विभिन्न रंगों को स्वीकार करना सिखाता है और यह प्रकृति का एक नियम है। परमात्मा और प्रकृति हमें निरंतर इस सीख को देती हैं कि सुख का अनुभव तब होता है जब हम अपने द्वारा चुने गए विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। हमारे भीतर की यह शक्ति हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। अंततः सुख और दुख का यह चक्र हमें अपने कार्यों और विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता देता है। इसलिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अपने वार्तालाप, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को सकारात्मक रखें। हम सभी के जीवन में अनुभवों का एक अनमोल संग्रह होता है। ये अनुभव पहले के वर्षों में हमें सिखाते हैं कि अतीत में क्या कुछ गलतियां हुई थीं जिससे हमें फायदा हुआ, और हम भविष्य में क्या करें इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। यह यात्रा हमें सही दिशा, सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन देती है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों पर ठहरकर सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्या गलत कर रहे थे और कैसे हम बेहतर निर्णय ले सकते थे। व्यक्तिगत अनुभव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये अनुभव न केवल हमें हमारे गलत निर्णयों से सजग बनाते हैं बल्कि सफलताओं की ओर भी ले जाते हैं। हमें यह सीखने की आवश्यकता होती है कि कैसे हम अपने अतीत से सीख लेकर अपने भविष्य को संवारें। बहुत से लोग कबीरदास के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर मंथन करते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, परंतु जीवन का सही मूल्यांकन तो इस बात में है कि हम अपने अनुभवों को कैसे उपयोग करते हैं। साफ तौर पर हर एक व्यक्ति जीवन की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। इसका कारण सटीकता से यह है कि मनुष्य अक्सर अपने अनुभवों से भागता है। वह उन अनुभवों से सीखने की जगह केवल कल्पना करता रहता है। वहां एक खास पल होता है जब हमें अपने अनुभवों से सही ढंग से सीखने की आवश्यकता होती है। ये अनुभव हमें विनम्रता सिखाते हैं और हमारी आंतरिक शक्ति को प्रकट करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अनुभव केवल हमारे सहायक ही नहीं बल्कि हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं। कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम अपने अनुभवों पर निर्भर रहते हैं। अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए भविष्य में एक निश्चित दिशा में बढ़ना जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य से अपने अनुभवों को नकारने के बजाय उन पर खुद को मजबूत बनाना सबसे बेहतर विकल्प है। अंततः जीवन के अनुभवों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमें सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकता है। अनुभव हमें ऐसी पहचान देने में मदद करते हैं जिससे हम अपने निर्णायक क्षणों में बेहतर विकल्प चुन सकें। इस प्रकार जब हम अपने अनुभवों को स्वीकारते हैं और उन्हें जीवन की पुस्तक के अध्याय मानते हैं तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है परिश्रम। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे मान्यता मिले, लेकिन क्या हम इस चाहत के पीछे मेहनत कर रहे हैं? जब तक हम सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश नहीं करते तब तक ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव है। सीढ़ी के हर कदम पर संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष से ही सच्ची सफलता की कहानी लिखी जाती है। हमारे पैरों में हुई पीड़ा वही संघर्ष है जो हमें मजबूती प्रदान करता है। जब आपका सामना चुनौतियों से होता है तभी आपको पता चलता है कि किन गुणों को विकसित करना है। अगर आप सिर्फ सपने में जीते रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कभी भी वास्तविकता का सामना नहीं कर पाएंगे। अपने पैरों में थकान और घुटनों में दर्द महसूस करना जरूरी है, क्योंकि यही आपके भविष्य का आधार है। यह मेहनत ही है जो आपके अस्तित्व को सकारात्मकता और सफलताओं से भरती है। हर सुबह एक नई मौके का आगाज होता है। यह आपके प्रयासों का समय है। जब तक आपकी मेहनत से एक ठोस परिणाम नहीं निकलता तब तक आपको चलते रहना होगा। संघर्ष का मतलब केवल कठिनाइयों से सामना करना नहीं बल्कि जोश और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना भी है। यह महसूस करना कि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इसके लिए हमें परिश्रम से परिचित होना पड़ेगा। जो लोग मेहनत करना नहीं जानते वे सफलता से भी अनजान रहते हैं। यह जीवन का एक नियम है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। आपको प्रचारित होना है तो सबसे पहले अपने कार्यों से लोगों का ध्यान आकर्षित करें। कार्य में निरंतरता और समर्पण सफलता की कुंजी है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका संघर्ष रंग लाएगा
और आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। यह पहचान लेना जरूरी है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए केवल एक बार की मेहनत नहीं, बल्कि लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने परिश्रम को कभी भी कम न होने दें, क्योंकि यही आपकी पहचान बनेगा। जीवन की इस यात्रा में हर कदम पर संघर्ष होने वाला है, इसलिए उसे अपनी प्रेरणा बनाएं। हर परिस्थिति में हमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर हम परंपराओं से बंधे रहते हैं। परिवर्तन का अर्थ केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। हर चक्रवात, चाहे वह भौतिक धरती पर हो या हमारे जीवन में, हमें अपनी दिशा पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। जब बाढ़ आती है तो मन में हताशा छा जाती है, लेकिन यह भी एक संकेत है कि हमें अपनी पुरानी आदतों और तरीके को छोड़कर कुछ नया करने की जरूरत है। हमेशा लोग क्या कहेंगे का डर हमें दुविधा में डाल देता है। यह प्रश्न अतीत के समय से जकड़ा हुआ है और हम परंपराओं को तोड़ने से डरते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जब दुनिया में बदलाव हुआ तब लोग कहाँ थे? तथ्य यह है कि हर परिवर्तन के पीछे एक कहानी होती है जो हमें बताती है कि डर को पार करना ही असली साहस है। हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह तय करना होता है कि हम परंपराओं से आगे बढ़े या उनके पीछे खड़े रहें। हमारा समाज और संस्कृति का स्वरूप हमेशा बदलता रहा है और यह परिवर्तन आवश्यक है। इसलिए हमें अपने मन में एक नई सोच विकसित करनी होगी जो हमें परंपराओं के बंधनों से मुक्त कर सके। जो नया होगा वही भविष्य के दरवाजे खोलेगा। हर बार जब हम अपने डर और संकोच को पार करते हैं, हम एक नई पहचान बनाते हैं। यह पहचान हमें शक्ति देती है, हमें निर्मलता और नयापन प्रदान करती है। हमें यह समझना होगा कि परिवर्तन के लिए डर को पीछे छोड़ना जरूरी है। हम सभी को अपने अंदर उठती आवाज को सुनना होगा जो हमें उन परंपराओं को तोड़कर नई राह चुनने का साहस देती है। संक्षेप में, हमें अपनी सोच में क्रांति लाने की जरूरत है। जो मजबूरियां हमें रोकती हैं, उन्हें समझकर हमें विरोध करना होगा। बदलाव के बिना जीवन वही पुराना है। इसलिए हर स्थिति में, चाहे वह कठिनाई हो या खुशी, हमें अपनी सोच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। परिवर्तन का स्वागत करें, अपनाएं और अपने जीवन की परंपरा खुद बनाएं। जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, यह तो सभी जानते हैं। अक्सर जब हम किसी विकट समस्या का सामना करते हैं तो आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके बीच हमें स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम अपने जीवन को समर्पण दे रहे हैं या केवल दूसरों की चिंता में खो गए हैं? कभी कभी उनकर लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताएं हमसे अधिक गहरी होती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होकर ही दूसरों की सहायता कर सकते हैं। इसलिए स्वयं को समझाना महत्वपूर्ण है कि हमें जीवन में क्या शुभ है। कर लोगों की चिंता को एक तरफ रखकर हमें अपने भीतर के संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। हमेशा सोचें कि जीवन में हम कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। संगीत, कला या शिक्षा जैसे क्षेत्र में योगदान देकर हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। यह ठीक है कि दूसरों का कल्याण महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने कार्यों की प्रगति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम खुद को सकारात्मक कार्यों में संलग्न करते हैं, तब वास्तव में हम समाज को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। संघर्ष करना ही कारण है कि हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें सामना करना चाहिए। अपने प्रयासों से ही हम दूसरों में प्रेरणा भर सकते हैं। विद्यालय भेजने और सारी सुख सुविधाओं की कोशिश करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है जिसे हम अपनी संतानों में डाल सकते हैं। यह न केवल उनके लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है, बल्कि उनके जीवन में सभी आवश्यक सुख और सुविधाओं को भी प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक है कि उनका मार्गदर्शन सही दिशा में किया जाए, ताकि वे जीवन की सही अर्थाएं को समझ सकें। इस प्रकार जब हम प्रयास करते हैं कि हमारे कार्य शुभ हों और हमारी सोच सकारात्मक, तो न केवल हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए जीवन को शुभ कार्यों के माध्यम से गहराई से जीना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज के समय में बच्चों को एक नया दृष्टिकोण देना हमारे कर्तव्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि प्राचीन समय में जब शिशुओं को ज्ञान की गहराई में जाने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, ऐसे अनुभव बच्चों को सिखाते हैं कि जीवन में कितनी मूल्यवान शिक्षा है।
बच्चों को सांस्कृतिक और अद्भुत धरोहर से जोड़ने का यह अनमोल अवसर उन्हें अपने भविष्य में मजबूत बनाता है। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं वे जीवन में अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनते हैं। जब एक पिता या माता अपने बच्चों को शक्ति और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाते हैं तो वे वास्तविक जीवन की चुनौतियों का खामियाजा सहन करने के लिए तैयार होते हैं। यह आवश्यक है कि बच्चे केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक एवं आत्मिक शक्ति भी प्राप्त करें। दये इस प्रक्रिया में शिशुओं को शिक्षा और संस्कार का सही ज्ञान देना बहुत आवश्यक है। यह शिक्षा न केवल पाठशाला में बल्कि परिवार के वातावरण में भी मिलती है। अद्भुत संगीत, शास्त्रीय वादन और विभिन्न कलाओं के माध्यम से बच्चे अपनी धारणा और सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। संगीत केवल एक कला नहीं है बल्कि यह आत्मा को जोतने का एक माध्यम है जो बच्चों को नई सोच विकसित करने की प्रेरणा देता है। शक्ति का ज्ञान उन्हें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन में केवल भौतिक संपत्ति से अधिक महत्व आत्मा की मजबूती और चरित्र में होता है। बच्चे जब अपने माता पिता से प्रेम और सद्भावना में बात करते हैं तब उनका खुद पर विश्वास और अधिक बढ़ता है। ये बातें गणित या विज्ञान की किताबों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार बच्चों के मन में उजाला भरना और उन्हें सिखाना कि तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है, यह हमारी जिम्मेदारी है। एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए हमें अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शित करना चाहिए ताकि वे सही मूल्य और गुण प्राप्त कर सकें। अंत में यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को वे नकेलें दें जो उन्हें मजबूत बनाएं और उनकी पहचान और आत्मसम्मान को बढ़ाएं। जब हम प्यार और स्नेह से उन्हें आकार देते हैं तब हम भविष्य की एक नई और शक्तिशाली पीढ़ी की नींव रखते हैं। मृत्यु और जीवन का संगीत एक ऐसी धुन है जो हमें गहरे अर्थों में ले जाती है। जब हम मृत्यु की बात करते हैं हम केवल अंत की नहीं बल्कि उस अनुभव की भी चर्चा करते हैं जो हमें जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराती है। यह वह एहसास है जो हमें विश्राम और थकान के बीच के फर्क को समझने में मदद करता है। जब सूर्य की रोशनी हमारे चेहरे पर पड़ती है तो एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो हमें जीने की प्रेरणा देती है। जब हम भूख और स्वादिष्ट व्यंजनों का सामना करते हैं तो हमें उनके पीछे की गहराई का अनुभव होता है। यह न केवल खाने का आनंद है बल्कि प्रेम और संबंधों का भी एक गहरा अर्थ है। हर व्यंजन एक कहानी सुनाता है जिसे हम सुनते हैं और समझते हैं। इस संसार की हर चीज का एक निश्चित स्थान है और हमें इसे समझने के लिए कभी भी बुराई से घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें बुराई को मिटाती हैं वैसे ही हमारे अच्छे कार्यों का प्रकाश पनपता है। हमें अच्छाई की ओर अग्रसर होने का कार्य करना चाहिए। हर अच्छा कार्य, हर प्रेम की भावना एक नए सिरे से जीवन में उतारती है। सत्य, प्रेम और अच्छाई मूलभूत तत्व हैं जो मनुष्य को पहचानने और समझने में सहायता करते हैं। दूसरों की भलाई की कामना रखना बिना द्वेष के मानवता का असली अर्थ है। यह पहचानना कि बुराई भी एक आवश्यकता है जिससे अच्छाई का उदय होता है, अधिक समझदारी की बात है। यह जीवन का एक पहलू है जो हमें जीने की कला सिखाता है। हमें अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना है ताकि हम मानवता के लिए सकारात्मक योगदान दे सकें। जीवन एक यात्रा है जिसमें प्रेम और शांति का संगीत बहता है। हर कदम पर हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जीवन और मृत्यु के इस संगीत को सुनना और समझना हमें प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह एक यात्रा है जिसमें हर अनुभव की महत्ता होती है। क्या प्रेम हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है या यह हमारी छाया में बना रहता है? इस सवाल का उत्तर हमें भीतर की गहराइयों में ढूंढना होगा। प्रेम की एक ऐसी छवि है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, लेकिन क्या यह अपने अंदर एक बंधन भी समेटे हुए है? जब हम उस प्रेम को भाव, व्यक्ति और वास्तु के रूप में देख सकते हैं तो हम न केवल उसके आकर्षण में बंधे रहते हैं बल्कि इस बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। प्रेम की स्वतंत्रता सूर्य की किरणों की तरह है जो प्रत्येक सुबह धरती को आलोकित करती है। सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, अपने प्रकाश के साथ पूरे ब्रह्मांड को एक नई ऊर्जा देता है। इसी तरह प्रेम भी हर दिन हमें नई संभावनाओं और खुशियों की ओर अग्रसर करता है। प्रेम का प्रकाश हमेशा हमारे आसपास होता है, लेकिन यह हमारे विचारों और भावनाओं के द्वारा ही प्रकट होता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से हम सबको जोड़ता है, प्रेम भी हमें एकजुट करता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक अवस्था है
जिसमें हम अतीत के बोझ को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अतीत की बटनें हमें रोकती हैं, लेकिन जब हम उन्हें भुला देते हैं तो जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। प्रेम हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, स्वतंत्रता जो हमें अपने सपनों और आकांक्षाओं की ओर ले जाती है। जब हम प्रेम की शक्ति को समझते हैं तो हम अपने भीतर एक नई रोशनी महसूस करते हैं। यह रोशनी हमें जीवन के हर कोने की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। हम उस प्रकाश को अपने भीतर महसूस करते हैं जो न केवल हमें मार्गदर्शन करता है बल्कि हमें अपने ही अंधकार से बाहर निकालता है। इस प्रकार प्रेम और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं। हम इस सच्चाई को माने कि प्रेम हमें स्वतंत्र बना सकता है। यह न केवल हमें खुद की पहचान खोजने में मदद करता है बल्कि हमें दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने की प्रेरणा भी देता है। प्रेम की यह स्वतंत्रता इतनी दिव्य होती है कि यह सूर्य की कांति के समान हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसरित करती है। इसलिए प्रेम का प्रकाश हमारे जीवन में हमेशा चमकता रहे। जीवन की यात्रा एक अनंत रास्ता है जहां हर मोड़ पर एक नया अनुभव, एक नया सबक हमें मिलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया में उजाला फैलाते हैं। यह उजाला हमारे सामर्थ्य का प्रतीक होता है जो हमें न केवल खुद पर बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। हर सुबह हम एक नए दिन का स्वागत करते हैं जो हमें नए अवसरों और नई उम्मीदों के साथ भर देता है। पारिवारिक संबंधों में पति और पत्नी का बंधन अनमोल होता है। यह संबंध न केवल प्रेम और साथी भाव का प्रतीक है बल्कि जीवन की कठिनाइयों में एक दूसरे का सहारा बनने का भी। जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वे न केवल अपने जीवन को साझा करते हैं बल्कि एक दूसरे के अर्धांग बनकर बड़े सपनों की ओर बढ़ते हैं। इस रिश्ते की गहराई में एक सम्मान और समझ होती है जो जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण होती है। अपना जीवन किसी और के साथ बांटना एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें स्वीकृति और स्वीकार्यता का पहलू महत्वपूर्ण है। यह हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम अपने साथी के विचारों, भावनाओं और सपनों का सम्मान करें। जब हम एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं तो हम एक मजबूत बुनियाद तैयार करते हैं जिस पर हमारा संबंध खड़ा होता है। यह समझ और समर्पण हमें कठिनतम क्षणों में भी एक दूसरे का साथ देने की प्रेरणा देती है। इन सब बातों का सार यह है कि हम अपने अतीत से शिक्षा लेकर अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ें। जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी रिश्ते की सफलता इसी में है कि हम एक दूसरे का हाथ थामें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और हर दिन को एक नया उत्सव मानें। इसलिए सकारात्मकता के साथ अपने अंदर के सूर्य को जगाओ और संसार में प्रकाश बिखेरो। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया के लिए भी जीवन जी रहे हो। हम सभी का दायित्व है कि हम दूसरों के जीवन में उजाला भरें और प्यार, सहयोग और समझ के साथ जीने की प्रेरणा दें। यही हैं जीवन के सच और इसी के सहारे हम एक सुंदर संसार की रचना कर सकते हैं। रिश्तों का ताना बाना इतना जटिल और खूबसूरत होता है कि इसे हम कभी कभी समझ नहीं पाते। सामने वाले व्यक्ति को उसके अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकारना आवश्यक है। जब हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तब एक नया रिश्ता कायम होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर आगे बढ़ते हैं। यह सामाजिक और भावनात्मक समर्पण न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि इसे और भी मनमोहक बनाता है। सच्चे दोस्त भी ऐसे ही बनते हैं जो पास आकर एक दूसरे की अच्छाइयों को गिनने में नहीं लगते बल्कि दोनों के बीच की कमी को समझते हैं। यही कारण है कि रिश्ते गहराते हैं। जब हम किसी के साथ अपने दिल की बात साझा करते हैं तब एक अद्भुत बंधन बनता है। यह बंधन दीपक और बाटी के समान होता है जहां न तो एक बिना दूसरे के रह सकता है और न ही दोनों में से कोई आधा होता है। वास्तविकता में जितना अधिक हम एक दूसरे को समझते हैं उतना ही अधिक हमारा संबंध परिपूर्ण होता जाता है। यही कर्तव्य पति पत्नी के रिश्ते में भी महत्वपूर्ण होता है। पति और पत्नी दोनों का अधिकार और जिम्मेदारी समान होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी शक्ति होती है जिसे उसे अपने रिश्ते में दर्शाना चाहिए। रिश्तों में गहराई लाने के लिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। सही मायनों में रिश्तों में बंधन की सार्थकता तब है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। दोनों को एक दूसरे के खुशियों और दुखों का साझेदार बनाना चाहिए। जब हम अपनी प्रेमिका का चिंतन करते हैं, उसके हंसने खिलखिलाने में भागीदार बनते हैं, तब हम उसके जीवन की खुशियों में भी शामिल होते हैं। इसी तरह एक दूसरे के उतार चढ़ाव में साथ रहकर हम एक स्थायी रिश्ता बना सकते हैं। अंततः यह दोनों के लिए याद रखने योग्य है कि संबंध के जीवन में सच्चा सुख तभी मिलता है
जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और उनके सुख दुख में सच्चे साथी बनकर चलते हैं, तब यह संबंध न केवल प्रेम और विश्वास से भरा होता है, बल्कि यह दोनों के लिए जीवन भर का एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। मनुष्य जीवन की जड़ें हमारे कर्तव्यों और संबंधों में गहरी छिपी हुई हैं। अर्थ और कर्तव्य का यह संबंध एक अदृश्य धागे की तरह है जो हमें आपस में बांधता है। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने साथ साथ दूसरों का भी सम्मान करे। जब हम सम्मान की भावना को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में सफल होते हैं। संबंधों का सार सहकार में निहित है। अधिकारों का हठी व्यवहार शायद ही कभी किसी संबंध को मजबूत बनाता है। जब हम उंगली उठाने की बजाय एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, तब हम एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें प्रेम और सहयोग फल फूल सकते हैं। यह हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम अपने गुणों में वृद्धि करें और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन करें। वे संबंध जो सहयोग पर आधारित होते हैं, वे अपने आप में उत्कृष्टता के प्रतीक बनते हैं। जब परीक्षित की बात होती है, तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन में समय और भाग्य का संबंध जटिल है। कुछ लोग समय को भाग्य का निर्माता मानते हैं, जबकि अन्य भाग्य को ही समय का नियंता। यह अंतर न केवल विचारों में, बल्कि हमारे कार्यों में भी परिलक्षित होता है। अगर हम अपने कार्यों को समय के साथ जोड़ें, तो हम बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भाग्य और कर्म एक ही नाव के दो पाल हैं। एक बिना दूसरे के आगे नहीं बढ़ सकता। जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सजग होता है, तब भाग्य उसका साथ देता है। मनुष्य जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए सही कर्मों का चुनाव करना आवश्यक है। इस ताने बाने में यदि हम सच्चाई का पल्लवित विचार ग्रहण करें, तो सत्य का मार्ग ही हमें सही दिशा में ले जाएगा। अर्थ स्वामी साथी के कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हमें अपने संबंधों में सिद्धता, स्पष्टता और समर्पण को बनाए रखना चाहिए। तभी हम एक सफल और अभिमान योग्य जीवन की स्थापना कर सकते हैं। जीवन की संपूर्णता को समझते हुए हम अपने भीतर के सत्य को पहचान सकते हैं और दूसरों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेना केवल एक उपहार नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जिम्मेदारी भी है। जब हम इस धरती पर कदम रखते हैं, तो हमें अपने संघर्षों का एक अनूठा अनुभव मिलता है, जिसने हमें सोचने, समझने और अपनी जगह बनाने की क्षमता प्रदान की है। यह हमारे अपने अनुभवों और व्यक्तित्व को आकार देने का एक अवसर है। इस जीवन में हम अक्सर विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी हमें भौतिक परेशानियों से जूझना पड़ता है, कभी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को सशक्त करें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं, ताकि हम इन बाधाओं को पार कर सकें। यदि हम अपनी बुद्धि को खो देते हैं या अपनी विवेक को भुला देते हैं, तो हम केवल एक बाह्य आवरण में रह जाते हैं, वास्तविकता से दूर। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें क्रोध और घृणा की स्थिति में धकेला जाता है। यह नकारात्मकता हमारी क्षमता को कमजोर कर देती है और हमें विनाश के दलदल में धकेल देती है। इससे निकलने का एकमात्र रास्ता है इंट्रोस्पेक्शन। जब हम अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। जिस प्रकार जलती हुई कोयल हमें अपनी उपस्थिति से जगा सकती है, वैसे ही ये संघर्ष हमें उस आग में ले जाते हैं जो हमारी आत्मा को नया जीवन देती है। इसलिए हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। यह हमारे विकास का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे हमें सशक्त और संतुलित बनाता है। समाज में सभ्यताओं का निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर की अच्छी और बुरी शक्तियों को कैसे नियंत्रित करते हैं। अगर हम केवल नकारात्मकता में लिपटते हैं, तो हम अपनी श्रेष्ठता को खो देंगे। इसलिए इस जीवन में अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और उसे अमल में लाना आवश्यक है। इस तरह हमारा मानव रूप अपने आप में सार्थक हो उठेगा। कुल मिलाकर मनुष्य के रूप में जन्म लेना एक सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह एक अमूल्य अवसर है जिसे हमें गले लगाना चाहिए। भावनाओं का अनुभव करने, दूसरों से जुड़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का यह एक महत्वपूर्ण समय है। क्रोध और नफरत की बजाय प्रेम और समझदारी का चयन करें और तभी आप अपनी सच्ची पहचान पा सकेंगे। हमारा क्रोध अक्सर हमें जलते हुए कोयले की तरह महसूस होता है, जिसे हम दूसरों की ओर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह केवल हमारे लिए ही हानिकारक साबित होता है। जब हम क्रोध के इस आग को अपने अंदर रखते हैं, तो यह हमारे मन और शरीर में तेजी से फैलता है। हम सोचते हैं कि दूसरों को दंड,
इत करके हम अपने दर्द को कम कर लेंगे, किंतु सत्य यह है कि यह केवल हमारी शांति को छीनता है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध एक क्षणिक प्रतिक्रिया होता है। हमें इसे पहचानना और समझना सीखना चाहिए ताकि हम इसे अपनी जिंदगी में नियंत्रित कर सकें। जब हम खुद को सोचने का समय देते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये भावनाएं केवल मनुष्य के अंश हैं। ये हमारी स्वतंत्रता को नहीं बल्कि हमारी बेड़ियों को मजबूत करती हैं। हमारा मन क्रोध से भरा होता है, लेकिन यदि हम इसे पहचान कर स्वयं में सुधार करें तो यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। हम सबके अंदर एक सोने का पद्दा है जिसे पहचानना और निखारना आवश्यक है। यह एक चुनौती है जो कभी कभी थोड़ी पीड़ा के साथ आती है। जब हम अपने अहं के गर्त से बाहर निकलते हैं तो हम खुद को एक नया रूप देने में सक्षम होते हैं। यही वह समय है जब हम अपने विचारों को साकार कर सकते हैं। जैसे कि एक कारीगर अपने हाथों से सोने का गहना बनाता है, हमें भी अपने अंदर के दीप को जलाने की आवश्यकता है। जब हम खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारी अंदर की घास भी खिल उठती है। हम वो पेड़ बन सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जब हम अपने क्रोध को समझकर उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो केवल हम ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर के लोग भी लाभान्वित होते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को नई जीवन ऊर्जा से भर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने और सकारात्मकता फैलाने में मदद करेगी। जब हम धर्म के सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर एक नई दृष्टि मिलती है। जैसे सूर्योदय एक नया दिन लाता है, उसी तरह धर्म का सही ज्ञान हमें सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि पहले हमें अपने भीतर की दुर्बलता को पहचानना होगा। हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है, लेकिन इनमें से कुछ लोग जो धर्म के अभ्यास में लगे हैं अक्सर इसके गहरे अर्थ और मूल्य को नहीं समझते। वे इस बात से अनजान होते हैं कि धर्म केवल एक आस्था नहीं है बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं को छूता है। जब तक हम इसके सही स्वरूप को नहीं जानेंगे हम उसी तरह एक मीत के बिना बिखरे हुए रहेंगे। एक दिन का सूर्योदय हमें यह सिखाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब हम अपने भीतर की जड़ों को समझते हैं तो हम अपने भीतर की प्रेरणा को पहचानना शुरू करते हैं। यह प्रेरणा हमें जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न तरीकों से आगे बढ़ने के लिए संचित करती है। धर्म की राह पर चलना सरल नहीं है, लेकिन जब हम इसे समझते हैं तब यह हमें सच्चे अद्वितीय आनंद की ओर ले जाता है। इसे एक यात्रा के रूप में देख सकते हैं जहां हम हर एक परीक्षा और चुनौती का सामना करते हैं। यह हमें हर फल की मिठास का अनुभव देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम भटकते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लेकिन यदि हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनें और धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से चलें तो यह हमारे जीवन को एक नई रोशनी में भर देता है। हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं और तब हम समझते हैं कि वास्तव में संतोष और खुशी क्या होती है। इसलिए अगर आप जैन में विलंब करते हैं या अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता नहीं देते तो आप उस सूर्योदय को नहीं देख पाएंगे जो आपके लिए तैयार है। जब आप इस ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं तो आपके पास एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो जीवन को अर्थ और गहराई में भर देता है, जिससे हर दिन एक नया अनुभव बनता है। आपके लिए यह आवश्यक है कि धर्म का अध्ययन करें और उसकी संपूर्णता को समझें ताकि आप अपने जीवन का सही मार्ग चुन सकें। धर्म कथा में न केवल एक मार्गदर्शक होता है बल्कि यह हमें सच्चे संतोष की ओर भी ले जाता है। जब हम उसके निर्देशों का पालन करते हैं तब हम जीवन के असली आनंद को समझ सकते हैं जो केवल एक समझदारी और साहस के साथ संभव है। जो भी लोग इस पथ पर चलते हैं वे न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि उन सभी के जीवन को भी प्रभावित करते हैं जो उनके आसपास होते हैं। सीधी सरलता में ही कई बार जटिलता छिपी होती है और जब हम इस सरलता को अपनाते हैं तो हमारे जीवन की रोशनी और बेहतर होने लगती है। कई लोगों के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सूर्योदय की भांति नए अवसर सामने होते हैं, लेकिन क्या हम इन अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं? जीवन में प्रतीक्षा करने का अर्थ है कि हम उन संभावनाओं को खो सकते हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर हम हमेशा सोचते रहें कि अगली बार की प्रतीक्षा करें तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। सूर्योदय की पहली किरणें जैसे ही क्षितिज पर आने लगती हैं, जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत देती हैं। सफलता एक गूढ़ शब्द है जो हर किसी के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। कई लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत प्रतिभा और शक्ति होती है, फिर भी वे अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। यह समझना जरूरी है कि सफलता केवल गुणों से नहीं
बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आती है। अगर व्यक्तित्व में छिपा संघर्ष ही हमें सफल बनने से रोकता है, तो यह एक बड़ा प्रश्न है। क्यों कई लोग सपनों के नए आकाश में उड़ने से डरते हैं? हमें यह यथार्थ में समझना होगा कि अवसरों की सीमाएं नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अधिक समय बर्बाद करता है, तो वह अवसर सीधे तौर पर उसकी पहुंच से निकल जाता है। सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब हम अपने अंदर की कमियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यह सवाल करना आवश्यक है कि क्या हम अपने भीतर के लोह पुरुष को पराजित कर पाए हैं? जब हम अपने आप को सकारात्मकता से भरते हैं और अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को छोड़ते हैं, तभी हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह यात्रा सरल नहीं है, लेकिन एक बार जब हम संकल्पित हो जाएं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को चुनौती दें, तो सफलताओं की एक नई कहानी लिखी जा सकती है। याद रखें, जीवन एक संगीत है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे गुनगुनाते हैं। सूर्योदय का यह महत्वपूर्ण क्षण केवल एक बिंदु है, जब हम अपने चारों ओर की दुनिया को पहचानते हैं और अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। संगीत एक अद्भुत शक्ति है जो न केवल भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है, बल्कि यह आत्मान्वेषण का एक गहरा तरीका भी है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया में झांकते हैं, तो संगीत हमें अपने विचारों और भावनाओं का सामना करने में मदद करता है। यह मन और आत्मा को शांत करने का एक उपकरण है, जिसे हमें अपने जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए अपनाना चाहिए। एक शांत मन से शुरुआत करना आवश्यक है। जब हम अपने मन को शीतल बनाए रखते हैं, तब हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने नियमित कार्यों से कुछ समय दूर रहना चाहिए, जिससे हम अपने गहरे विचारों का विश्लेषण कर सकें। यही संगीत की जादुई खासियत है। यह हमें भीतर के संघर्षों को सामना करने और उन्हें सुलझाने में सहायता करता है। संगीत की लहरों में बहकर हम जिंदगी की कठिनाइयों को भूल सकते हैं, और जब हम खुद को गहराई में खोजने का प्रयास करते हैं, तो हमारे मन में सकारात्मकता का संचार होता है। ध्यान और संगीत का एक अनोखा संगम हमें आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर प्रदान करता है। जब हम सच्चे भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हमारी जटिलताओं का समाधान भी खुद ब खुद बाहर निकलता है। आवाज की हर धुन में एक कहानी छिपी होती है, और जब हम उस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो यह हमें प्रेरणा देती है। हम अपने अनुभवों को साझा करते हैं, और यह साझा अनुभव हमें एकजुट करता है। संगीत न केवल हमें व्यक्तित्व के कई पहलुओं को उजागर करने का अवसर देता है, बल्कि यह हमें घटनाओं और व्यक्तियों के साथ जुड़ने की भी क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार संगीत के जरिए हम अपने जीवन में वो बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं जो हमें चाहिए। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो हम खुद की गहराइयों में जाकर अपने लक्ष्यों और प्रेरणाओं को खोज सकते हैं। इस यात्रा का हर क्षण अद्भुत होता है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि संगीत केवल मनोरंजन का एक साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को छूने वाली एक गहन प्रक्रिया है। इसलिए इसे अपनाइए और अपने जीवन में इसे एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग कीजिए।